Quest Foundation presents Ma Swamini Prerna, January-February 2024. Quest Foundation प्रकाशित Ma Swamini Prerna. The theme of the magazine is क्रोध नु जटिल विश्व, क्रोध की जटिल दुनिया, The complex world of anger. क्रोध महाविनाशक है। क्रोधाग्नि से झुलसती मानवता। लेखक पदमचंद गांधी। अपने अहम के कारण, स्वार्थ के कारण, लोभ के कारण आज पूरा विश्व बारूद के ढेर पर खड़ा है। क्रोध की अग्नि से जल रहा है। सबके पास विनाश लीला के सामान तैयार है। चिंगारी लगाने की आवश्यकता है। आज हर देश शक्तिशाली बनना चाहता है। हर देश अपना विस्तार करना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। एक ही देश में रहकर अपने अस्तित्व के लिए स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। चाहे वो धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर ही क्यों ना हो। बड़ा बनने की चाहत उनके अहम को प्रकट करता है। जब अहम टकराता है तो विस्फोट होता है। क्रोध की ज्वालामुखी फटती है, बदले की आग लगती है तथा अशांति का लावा निकलता है। चाहे यूक्रेन रूस युद्ध हो, इजराइल हमास युद्ध हो या मणिपुर के मैतेई कुकीज ही क्यों ना हो, चारों तरफ क्रोध की अग्नि से मानवता झुलसती हुई नजर आ रही है। मौत का तांडव दिखाई देता है। उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 23 में केशी श्रमण ने कहा है, संवज्जलिया घोरा अग्नि चिट्ठई गोयमा, अर्थात हे गौतम, जलती हुई और भयंकर अग्नि हृदय में स्थित है। यह अग्नि और कोई नहीं, क्रोध की अग्नि है। जब यह आग भड़कती है तो क्षमा, दया, शील, संतोष, तप, संयम, ज्ञान आदि उत्तम गुणों को जलाकर भस्म कर देती है। चेतन पर मिथ्यात्व की कालिमा चढ़ा देती है। क्रोध से ही विनाश एवं संघर्ष के बड़े बड़े उपक्रम खड़े होते हैं। क्रोधाग्नि एक ऐसी आग है जो कामनाओं की अतृप्ति से उत्पन्न होती है, अहंकार से पोषित होती है, लोभ से क्रियान्वित होती है तथा माया से छली जाती है। क्रोध का कारण है कामनाएं। कामना एक ऐसी धधकती आग है जो कभी बुझती नहीं, नए नए रूपों में सदा प्रज्वलित रहती है। कामना की आग में मिट जाना विनाश है, संघर्ष है, और इसे नियंत्रित करना विवेक तथा उसे बुझा देना विजय। कामना पूर्ति में कोई समाधान नहीं, क्योंकि वह अहंकार को जन्म देती है तथा कामना की अतृप्ति भीषण जलन एवं ईर्ष्या को जन्म देती है। कामना पूरी ना हो तो क्रोध पैदा होता है और क्रोध से विवेक समाप्त हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। यह गुस्सा यानी क्रोध दूसरों की वजह से शुरू होता है और अंततः व्यक्ति इसे स्वयं पर ही निकालना शुरू करता है, जिससे वह स्वयं का ही नुकसान करता है। संदेह, भ्रम, गलतफहमी, भ्रांतियां ये सभी क्रोध को बढ़ाने वाले हैं। इससे कम्युनिकेशन गैप होता है, वैमनस्यता बढ़ती है। हम कुछ और सोचते हैं, सामने वाला कुछ और करता है, जिससे क्रोध बढ़ता है। विचार भेद एवं रुचि भेद पैदा होने के कारण इस दुर्बलता को सहन नहीं कर पाते हैं और हम भड़क जाते हैं। सामने वाले को गलत एवं स्वयं को ही सही मानने लग जाते हैं, जिससे विचारों में सामंजस्य नहीं हो पाता, जिससे क्रोध आता है, असहिष्णुता का जन्म होता है। विचारों में भिन्नता आने से व्यक्ति अपनी बात को मनवाने के लिए उत्तेजित होता है और अहित कर बैठता है। यदि अनेकांत की दृष्टि से वैचारिक सहिष्णुता के समन्वय का प्रयास करते हैं तो क्रोध पर नियंत्रण हो सकता है। गांधी जी ने कहा है, विरोधियों को भी मित्र मानो, इससे क्रोध नहीं आएगा। बाह्य शत्रु मनुष्य को इतनी हानि नहीं पहुंचाता जितनी हानि उसके भीतरी शत्रु पहुंचाते हैं। भीतरी शत्रु स्वयं से उत्पन्न विकार जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय ही है।
इन पर नियंत्रण नहीं हो तो मनुष्य का आत्यंतिक पतन संभव है। क्रोध मनुष्य की शक्ति भी है और दोष भी। दूसरों को वह डराने धमकाने में शक्ति का काम करता है तथा स्वयं को अशांत एवं असंतुलित बनाने में दोष का कार्य करता है। क्रोध की शक्ति इष्ट नहीं अनिष्ट अधिक करती है। इससे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों स्तर पर स्वास्थ्य बिगड़ता है। क्रोध की स्थिति में व्यक्ति स्वयं को ही श्रेष्ठ समझता है। वह दूसरों की बात सुनना पसंद नहीं करता, इसलिए वह दुखी एवं कुंठित हो जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र कहता है, व्यक्ति को अपने पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अपाणम वी न कोवये। स्वयं पर क्रोध करना आत्मघातक है। वह महान अनर्थ को जन्म दे सकता है। क्रोध ऐसी अग्नि है जो स्वयं को भी जलाती है तथा दूसरों को भी जलाती है। इसके होने पर धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ की प्रवृत्ति भी सम्यक नहीं हो पाती। क्रोधाग्नि से प्रभावित व्यक्ति सत्व यानी बल, बुद्धि यानी निर्णय शक्ति, मति यानी चिंतन शक्ति, मेधा यानी प्रतिभा, गंभीरता, सरलता आदि सब गुण निष्प्रभ हो जाते हैं। अज्ञानता से विमूढ़ जब क्रोध का महाबाण छोड़ता है तो इससे वह स्वयं को ही भेदता है। क्रोध एक विकार है, दुर्बलता है। अपनी दुर्बलता को जीतने का नाम अध्यात्म है, जो निरंतर पुरुषार्थ से संभव होता है। चित्त की अशांति, चित्त की उद्विग्नता को नष्ट करने के लिए अध्यात्म का जागरण जरूरी है। अनेकांत दृष्टि से वैचारिक मतभेदों को दूर किया जा सकता है। समन्वय, सामंजस्य बनाना तथा दूसरों की बातें सुनना, उन्हें महत्व देने से क्रोध शांत हो जाता है। जब क्रोध आता है तब उस स्थान को बदलने से, कार्य की दिशा बदलने से क्रोध शांत हो जाता है। संकल्प शक्ति को बढ़ाकर, अर्थात यह सोच ले कि क्रोध मेरे जीवन का प्रबल शत्रु है, मुझे इससे मुक्ति पानी है, इस पर नियंत्रण करना है, ऐसा संकल्प लेने से इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। घर में बोर्ड पर लिखें, क्रोध मेरा प्रबल शत्रु है, क्रोध पागलपन है, क्रोध मेरी शांति छीनने वाला है, मेरे सुखों को भस्म करने वाला है, मुझे इससे मुक्ति पानी है। ऐसे वाक्य बार बार पढ़ने से मन शांत हो जाता है। क्रोध के बाद स्व मूल्यांकन करना, स्वयं को दंडित करना, स्वनिंदा आलोचना करना, बार बार अपनी गलती को दोहराने से क्रोध शांत हो जाता है। ऑटो सजेशन भी कारगर उपाय है। ध्यान करना, एकाग्रता लाना क्रोध कम करने के उपाय है। क्रोध के प्रति एक जागृति और पश्चाताप के भाव हो, परिताप के भाव हो, हानियों को अपने सामने रखकर चलने से क्रोध पर नियंत्रण हो सकता है। क्रोध प्रतिकूलता के कारण आता है, जिसे अनुकूलता में बदलने का प्रयास जरूरी है। समता भाव क्रोध को शांत करने का नीर है। समता में रहने वाला सदा सुखी होता है। दूसरों से तुलना करना ईर्ष्या को बढ़ावा देता है। ऐसी स्थिति में दूसरों को नीचा दिखाने में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करे, क्योंकि यह प्रसन्नता की दुश्मन बन जाती है, नकारात्मक भावों का कारण बनती है। अतः ऐसे भावों को पास ना आने दे। धैर्य एवं विवेक प्रज्ञा को जागृत करता है। क्रोध से इनका नाश होता है। अतः अपने कार्यों में धैर्य एवं विवेक का उपयोग करने पर क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता है। अतः अपने विवेक एवं धैर्य को दृढ़ बनाने के अभ्यास से क्रोध नष्ट किया जा सकता है। क्रोध का शमन मौन द्वारा किया जा सकता है। मौन तो वह मंत्र है जिसके सामने क्रोध की सारी शक्ति विफल हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है, क्रोध के दावानल में जलते समंदर रूपी जटिल दुनिया की मानवता के लिए समता का नीर, विवेक का विनय, अध्यात्म का आत्मजागरण, अहंकार एवं क्रोध को क्षमा से जीता जा सकता है। क्षमा से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। क्रोध के परिणामों को बिगड़ने नहीं देना ही हमारा विवेक है और शमन करने का उपाय है।
जीवन में शांत एवं सुखी रहना है तो इन्हें समझकर जीवन में उतारने से ही क्रोध की प्रचंड ज्वाला से भस्म होने से बचा जा सकता है तथा मानवता को बचाया जा सकता है। Love the vibe? Explore such interesting podcasts at www.questfoundation.org.in.